प्यारे बच्चों, आज हम कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी पद्धति में नाम थोड़ा बताएंगे। पहले इसमें देखेंगे कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण कैसे करते हैं। इसमें एल्केन समूह वाले यौगिकों का समान सूत्र, एल्केन समूह वाले यौगिकों का एल्केन समूह वाले यौगिकों का एल्केन समूह वाले यौगिकों का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्केन समूह वाले यौगिकों का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। जहां इसमें देखेंगे, जहां n बराबर 1 2 3 4 5 6 यह हम एल्केन समूह वाले यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं। आप देख सकते हैं शब्दमूल आपका होता है, शब्दमूल या गद्यमूल अक्षर भी कहते हैं। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डाई होता शब्दमूल होता है। मेथ मतलब कार्बन परमाणु संख्या 1, एथ में C2, प्रोप में C3, अगर प्रोप रहेगा कार्बन परमाणु की संख्या 3, ब्यूट में कार्बन परमाणु की संख्या 4, पेंट में कार्बन परमाणु संख्या 5, हेक्स में कार्बन परमाणु की संख्या 6, हेप्ट में कार्बन परमाणु की संख्या 7 और ऑक्ट में कार्बन परमाणु की संख्या 8, नॉन में कार्बन परमाणु की संख्या 9 और डाई में कार्बन परमाणु की संख्या 10 होती है। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डाई। जब इसमें हम एल्केन समूह वाले यौगिकों का जब हम आईयूपीएसी पद्धति में नाम ज्ञात करते हैं तो इसके शब्दमूल में क्या करते हैं। शब्दमूल का नाम शब्दमूल होता है यल्क। यल्क में हम क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं। इनको जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा यल्केन। क्या हो जाएगा, यल्केन। शब्दमूल में यल्क जोड़ देंगे, यल्क में एन जोड़ देंगे, आपका हो जाएगा यल्केन। यल्क में क्या कहा जाएगा आपका, यल्क किसे कहते हैं, मेथ में एन जोड़ दीजिए, एथ में एन जोड़ दीजिए, प्रोप में एन जोड़ दीजिए, ब्यूट में एन जोड़ दीजिए, पेंट में एन जोड़ दीजिए और हेक्स में भी एन जोड़ दीजिए। हेक्स में एन जोड़ दीजिए तो आपका हो जाए, मेथ में जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा मीथेन। इसी तरीके से एथ में एन जोड़ दीजिए, हो जाएगा एथेन। प्रोप में एन जोड़ दीजिए, प्रोपेन। इसी तरीके से ब्यूट में जोड़ ब्यूटेन, इसमें जोड़ देंगे तो पेंटेन, इसको जोड़ देंगे क्या आ जाएगा, हेक्सेन। इस तरीके से जब हम क्या करते हैं एल्केन समूह वाले यौगिकों का आईयूपीएसी पद्धति में नाम ज्ञात करते हैं तो हम क्या करते हैं, शब्दमूल में इसका शब्दमूल होता है मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डाई, ये शब्दमूल होता है। इसको कहते हैं यल्क। को हम क्या कर देते हैं, यल्क कह देते हैं। यल्क
एल्क में एन को जोड़ देते हैं तो एल्कीन प्राप्त हो जाता है। जैसे एल्क में आपका मेन एन जोड़ देंगे मेथेन, एक आया एन जोड़ देंगे एथेन, प्रोप आया एन जोड़ देंगे प्रोपोन। इस तरीके से एल्केन समूह वाले कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी पद्धति में नाम ज्ञात करते हैं। आईयूपीएसी पद्धति अब देख सकते हैं, इससे आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार हम जितने भी कार्बनिक यौगिक अब तक ज्ञात हैं, आईयूपीएसी पद्धति के आधार पर उनका नामकरण ज्ञात करते हैं। फिर भी हम सभी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण साधारण नाम से भी जानते हैं। उनको साधारण नाम से भी जानना चाहिए, क्योंकि साधारण नाम किताबों में भी दिए जाते हैं, ऐसे करके साधारण नाम ही प्रचलित होते हैं। आईयूपीएसी पद्धति में भी होता है और साधारण नाम दोनों हमको जानना चाहिए। तो इस ग्रुप वाले यौगिक में देखिए, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, जहां n बराबर 1 2 3 4 5 6 होता है। हम इसके आधार पर हम क्या करेंगे, इसका नाम ज्ञात करेंगे। देखेंगे किस तरीके से। जैसे पहला यौगिक आता है CH4, इसको पहले जब आईयूपीएसी पद्धति का निर्माण नहीं हुआ था तो सब इसको पहले मार्स गैस के नाम से जानते थे, इसको मार्स गैस कहा जाता था। लेकिन जब आईयूपीएसी पद्धति का निर्माण हुआ तो इसके एक ग्रुप बनाया गया एल्केन, तो इसका नाम इसके आधार पर रखा गया। मेथ में एन जोड़ दीजिए मेथेन, इसका आईयूपीएसी पद्धति में इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन। इसको क्या कहते हैं, मेथेन। क्या है, मेथेन इसको कहते हैं। इसी तरीके से दो यदि आप रखिए, दो में CH3 और CH3 आप दो रखकर देखेंगे तो C2H6 प्राप्त हो, और C2H6 को हम CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 लिख सकते। इसमें देखिए मेन और आप कहोगे एथ, इसको लिख सकते हैं। इसका आईयूपीएसी पद्धति में नाम एथेन, क्या हो गया, एथेन हो जाएगा। इसी तरीके से टी में देखेंगे CH3 CH2 देखेंगे CH3, इसमें आप देखेंगे तीन रखकर देखेंगे तो आपको आ जाएगा C3H8 आएगा। तो देखिए 3 5 3 5 5 3 8 और कार्बन परमाणु की संख्या भी 3 है। इसका नाम मेथ 8 प्रो, इसका नाम हो जाएगा प्रोप में ए जोड़ दीजिए प्रोपेन, प्रोपेन हो जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रोपेन। इसी तरीके से चार में देख सकते हैं CH3 CH2 CH2 और CH3, इस तरीके से नामकरण भी कर सकते हैं। मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का नाम हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। इसी तरीके से इसको हम ऐसे विस्तृत करके भी लिख सकते हैं। इस तरीके से देखेंगे आप इसका नाम का देखेंगे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, क्या हो जाएगा, हेक्सेन। इसको हेक्स होता है, एन जोड़ दिए हेक्सेन, इसका आईयूपीएसी पद्धति में नाम होगा हेक्सेन। इस तरीके से इस समूह वाले जितने भी यौगिक होते हैं, ये जो हाइड्रोजन परमाणु सभी कार्बन परमाणु एकल आबंध से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ये एल्केन समूह वाले यौगिकों को हम क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक भी कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक वह यौगिक होता है जो कार्बन सभी कार्बन एकल बंध से क्या होते हैं, जुड़े हो, सभी कार्बन एकल बंध से जुड़े हो, और यह खुली श्रृंखला वाले यौगिक हो, बंध श्रृंखला वाले यौगिक न हो, तो उन्हें हम कह सकते हैं एल्केन समूह वाले यौगिक। मतलब इनको हम एल्केन ग्रुप वाले यौगिकों को हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक भी कहते हैं। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक है। इसी तरीके से और भी इसमें विस्तृत तरीके से हम इसको आईयूपीएसी पद्धति में नाम क्या करते हैं, जैसे प्रतिस्थापी जुड़ा, प्रतिस्थापी कर जैसे कोई कार्बनिक यौगिकों की जो मुख्य श्रृंखला में कोई शाखाएं जुड़ी हुई, मुख्य श्रृंखला में कोई शाखाएं हैं, तो उसको हम प्रतिस्थापी के रूप में मानते हैं। जैसे मान लीजिए आपको इस तरीके से लिखा
लिखना हो CH3 और इसमें CH, अब CH3। अब इसको देख सकते हैं, ये आपका प्रतिस्थापन थे। इसमें क्या करते हैं, इसका नामकरण किस आधार पर ज्ञात करते हैं, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखलाओं का चुनाव कर, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को चुनते हैं। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला में देख सकते हैं 1 2 3। अब किधर से भी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला भी किसी सिरे से भी इसकी गणना करें, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 3 हो। अब कार्बन श्रृंखला सबसे लंबी कार्बन का यह मुख्य श्रृंखला हो, ऐसी श्रृंखला का इसको पार्श्व श्रृंखला कहते हैं, इसी को प्रतिस्थापी भी कहते हैं। जब हम प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं तो ये मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, इस रूप में प्रतिस्थापियों का नाम लिखा जाता है। आपका मेथिल है, इसको आ जाता है इस प्रतिस्थापी के रूप में, इसको हम पढ़ते हैं मेथिल। और अगर कहिए प्रतिस्थापी के रूप में CH3, CH2 आ गया, इसको हम पढ़ते हैं एथिल। तो इस तरीके से प्रतिस्थापी के रूप में CH3 का CH2 फिर CH2 आ गया, इसको हम क्या पढ़ते हैं प्रोपिल। एक प्रतिस्थापियों का नाम होता है। इस आधार पे इसको जब हम लिखेंगे तो मीथेन, एथिल, प्रोपेन। आप देख सकते हैं जो प्रोपेन है, जो आपका एक प्रतिस्थापी है मेथिल, यह मुख्य श्रृंखला के कार्बन परमाणु के कार्बन के दूसरे परमाणु से जुड़ा है। ये दूसरे परमाणु से जुड़ा है, मुख्य श्रृंखला के कार्बन के दूसरे परमाणु से जुड़ा है। और हम प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा है तो लिखेंगे 2-मेथिल। 2-मेथिल तो क्या लिखेंगे 2-मेथिल, मेथिल, एथिल, प्रोपेन। आप इसको लिख सकते हैं 2-मेथिल प्रोपेन। इसका आयोगिक पद्धति में नाम हो जाएगा 2-मेथिल प्रोपेन। क्या होगा 2-मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। इस आधार पर हम इस तरीके से कई प्रकार के यौगिकों का हम नामकरण क्या करते हैं। जैसे इसी तरीके से इसमें देखेंगे, अगर मान लेते हैं इस कार्बन CH3 और यहाँ लिख सकते हैं तरीके से CH3, इसका इसी पद्धति में नाम करना। अब इसका नामकरण करने सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का को चुनाव करेंगे। सबसे लंबी कार्बन चाहे 1 2 3, इधर 1 2 3 या 1 2 3 1 2, मतलब सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 3 होगी। तो सबसे लंबी कार्बन से 1 2 3, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला में 3 कार्बन परमाणु होंगे। अब 3 कार्बन परमाणु से दूसरे कार्बन परमाणु से एक प्रतिस्थापी ये है और एक प्रतिस्थापी ये, दोनों जुड़े हैं। तो इन प्रतिस्थापियों का नाम हम लिखेंगे और देखेंगे दूसरे कार्बन परमाणु से दो समान प्रतिस्थापी जुड़े हैं तो इसको लिखेंगे 2-डाइमेथिल। 2 क्यों लिख दिया, क्योंकि दोनों प्रतिस्थापी दूसरे कार्बन परमाणु से ही जुड़े हैं। तो लिखेंगे 2-डाइमेथिल। 2-डाइमेथिल आपका हो जाएगा मेथिल, एथिल, प्रोपेन। 2-डाइमेथिल प्रोपेन, इसके बीच हाइफन लगा देते हैं 2-डाइमेथिल प्रोपेन हो जाएगा। इस तरीके से और भी देख सकते हैं CH3, CH2, फिर यहाँ CH2, यहाँ इस तरीके से भी और भी कर सकते हैं। अगर यहाँ फिर CH2 और फिर यहाँ CH3, इसका नामकरण देखेंगे। इसका नामकरण करते हैं, ये देखते हैं उसका अंकन उसी सिरे से करेंगे जिस सिरे से प्रतिस्थापी क्या होगा समीप होगा। अब देखते हैं 1 2 3 चौथे स्थान पर प्रतिस्थापी है, इसको देखें 1 2 3 तीसरे स्थान पर प्रतिस्थापी है, अर्थात इसकी गणना जो अंकन करेंगे इस सिरे से करेंगे। मेथिल, एथिल, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे तीसरे कार्बन परमाणु से 2 प्रतिस्थापी जुड़े हैं तो इसको लिखेंगे 3-3-डाइमेथिल, क्योंकि 2 मेथिल 2 समान मेथिल 3-3-डाइमेथिल, 3-3-डाइमेथिल हेक्सेन हो जाएगा। 3-3-डाइमेथिल हेक्सेन, 3-3-डाइमेथिल हेक्सेन लिख सकते हैं। इस तरीके से और भी आप लिख सकते हैं CH3, यहाँ भी लिख सकते
सकते हैं CH2, CH3, यहाँ लिख सकते हैं CH, यहाँ CH3, इसके बाद लिख सकते हैं CH2, यहाँ लिख सकते हैं CH3 लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं CH3 लिख सकते हैं। इस तरीके से इसके नामकरण में आप देखेंगे, आप लिख सकते हैं CH2 लिख सकते हैं, फिर CH2 लिख सकते हैं, CH3 आप लिख सकते हैं। इसको इस तरीके। अब सबसे लंबी कार्बन देखते हैं कि प्रतिस्थापी किधर से, 1 2 3 चौथे पे प्रतिस्थापी किधर से देखते हैं, तीसरे पे प्रतिस्थापी। इसका नामकरण करेंगे इस तरह से, मीथेन, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन हो जाए। अब यहाँ लिखेंगे चौथे से तीसरे, चौथे और छठवें से प्रत्यय लिखेंगे 3 4 6। 3 है तो ट्राई मेथिल, आप लिख सकते हैं इसको नोनिल लिखेंगे, नोनिल अब इसका इसी पद्धति में नाम हो जाएगा 3 4 6 ट्राई मेथिल नोनिल लिख सकते हैं। इस तरीके से हम प्रतिस्थापियों का प्रतिस्थापी दिए हैं, तो अगर प्रतिस्थापी है तो उसका अंकन उस तरह से करेंगे जिस तरह से प्रतिस्थापी क्या होगा, समीप होगा, अर्थात प्रतिस्थापियों को सबसे कम अंक मिलना चाहिए। अगर जितना सबसे कम अंक मिलेगा वो उसका आईपीसी पद्धति में उसी को सही माना जाता है। अब इसी तरीके से और भी देख सकते हैं कि तो का यौगिकों का नामकरण में भी, जैसे आप इसको देख सकते हैं CH3, CH2, यहाँ लिख देते हैं CH3, आगे CH, यहाँ C2H5, यहाँ लिख देते हैं CH3, CH2, फिर CH2, फिर यहाँ लिख देते हैं CH3। अब इसका नाम क्या देखेंगे, एक प्रतिस्थापी ए है और एक प्रतिस्थापी, एक प्रतिस्थापी आपका मेथिल है और एक प्रतिस्थापी आपका एथिल है। जब प्रतिस्थापियों का नामकरण करते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखते हैं। आप देखिए मेथिल है आपका एथिल है, तो प्रतिस्थापी पहले एथिल पड़ेगा तब मेथिल पड़ेगा, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में देखेंगे तो इसको मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 4 मेथिल, 4 एथिल, 3 मेथिल, 4 एथिल, 3 मेथिल, ऑक्टेट, इसका आईपीसी 4 एथिल 3 मेथिल ऑक्टेट, इसका आईपीसी पद्धति में नामकरण। इस आधार पर कल अगले पैटर्न पे एल्कीन ग्रुप वाले यौगिकों का आईपीसी पद्धति में नामकरण बताएंगे।